अपनी कामयाबी से पुरजोश इंजीनियर रशीद दिल्ली अदालत का अपनी जमानत के लिए रुख कर रहे हैं। क्या इंजीनियर रशीद जेल से रिहा हो पाएंगे और 2019 से पहले जिस तरीके से लोगों की नुमाइंदगी करते आ रहे थे, क्या उसी तरह इंजीनियर रशीद अब की बार लोगों की नुमाइंदगी कर पाएंगे? क्या इंजीनियर रशीद पार्लियामेंट का सेशन अटेंड कर पाएंगे? ये सब सवालों का जवाब जानने के लिए देखिएगा ये प्रोग्राम। इंजीनियर रशीद, जिसका असल नाम अब्दुर्रशीद शेख है उर्फ इंजीनियर रशीद, जो बारामुल्ला के लंगेट इलाके से ताल्लुक रखते हैं और इससे पहले 2 दफा बारामुल्ला की लंगेट असेंबली से एमएलए बन चुके हैं, जिन्होंने 2019 के बाद जिस तरह जम्मू कश्मीर में पहली दफा पार्लिमानी इंतखाबात हुए और इन पार्लिमानी इंतखाबात में इंजीनियर रशीद ने हिस्सा लिया। खुद तो जेल में है, लेकिन जिस तरह उसके फर्जंद ने इलेक्शन मुहिम चलाई और इसी मुहिम के बीच लोगों को अपनी तरफ राग़िब किया और इस पार्लिमानी इंतखाबात में एक बड़े पैमाने पर जीत दर्ज की। अब आम लोगों के दिलों में, अब आम लोगों के दिलो दिमाग में यह सवाल गर्दिश कर रहे हैं, क्या इंजीनियर रशीद पार्लियामेंट तक पहुंच पाएंगे? क्या इंजीनियर रशीद उसी तरीके से लोगों की नुमाइंदगी कर पाएंगे? क्या इंजीनियर रशीद जेल से रिहा हो पाएंगे अगरचे वो जीत हासिल कर चुके हैं? क्या ये पॉइंट उनके लिए जेल से रिहाई का पॉइंट बन सकता है या नहीं? कई सारे जो माहिरीन है वो ये मानते हैं कि क्या इंजीनियर रशीद बाहर निकल सकता है या नहीं निकल सकता है। इस सब पर कई सारे माहिरीन ने अपनी राय रखी है। इस बीच आपको बता दें कि लोकसभा सेक्रेटरी आचार्य की जानिब से अपनी राय एएनआई के सामने रख दी गई, जिसमें उन्होंने बताया कि बाज़ाब्ता तौर पर इंजीनियर रशीद कोर्ट के हुक्म से पार्लियामेंट तक पहुंच सकते हैं और वहां पर हलफ ले सकते हैं। ये आचार्य का कहना है, जो कि लोकसभा जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। इसके साथ साथ आपको यह भी बता दें कि जो इंजीनियर रशीद है, इंजीनियर रशीद को 2019 से पहले मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनाए दौरा जेल में धकेल दिया गया था, जिसके बाद 2019 में दफा 370 की मनसूखी हुई थी, लेकिन उससे पहले ही इंजीनियर रशीद को तिहाड़ जेल मुंतकिल कर दिया गया था, जहां पर उन पर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे इल्जामात लगे थे। अब बात यह है कि क्या इंजीनियर रशीद रिहा हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, इस पर कई सारे सियासी माहिरीन हैं या जो भी वकला साहिबान हैं वो अपने अपने तफसीरे करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इंजीनियर रशीद के एक कारकुन की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर बता दिया गया है कि इंजीनियर रशीद का वकील पटियाला अदालत का रुख करने वाला है, लेकिन कल जिस तरह तातीलात का ऐलान कर दिया गया और इसी तातीलात को मद्देनजर रखते हुए वो दिल्ली नहीं जा पाए, जिसके चलते अगले हफ्ते बाज़ाब्ता तौर पर वो पटियाला दिल्ली अदालत का रुख करेंगे, जहां पर इंजीनियर रशीद को लेकर वो आर्जी जो जमानत है उसके हवाले से अपनी दरख्वास्त दायर करेंगे। इस बीच आपको यह भी बता दें कि इससे पहले भी इंजीनियर रशीद का जिस तरीके से रोल रहा है वो रोल बड़ी अहमियत का रहा है और वो कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। इस बीच 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात में जिस तरीके से इंजीनियर रशीद ने अपनी जीत दर्ज की, जहां पर उसके मद्दे मुकाबल बड़े बड़े चेहरे थे ही, सजाद गनी लोन था, इधर जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला भी थे, जिनको बहुत ज्यादा वक्त मिला अपनी कैंपेनिंग शुरू करने का और उनकी कार्यकर्ताओं की जानिब से भी, उनके रहनुमाओं की जानिब से भी इलेक्शन मुहिम चलाई गई। लेकिन उस सब के बावजूद भी उमर अब्दुल्ला महज 2,68,000 के आसपास वोट हासिल करे। लेकिन इसके मद्दे मुकाबल इंजीनियर रशीद खुद तो जेल में थे, लेकिन उसके फर्जन जो एक कॉलेज स्टूडेंट है, उन्होंने मात्र 10 से 12 दिनों में अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू की, जिसमें वो 4 लाख से ज़ायद वोट हासिल करने में कामयाब हो गए और बड़ी रकम जो है वो तारीख बन गई और तमाम सियासी चेहरे हैरान रह गए। इधर जम्मू कश्मीर के 2 साबिक वज़ीर आला अपनी जीत हासिल करने में नाकाम रह गए। इधर सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि इंजीनियर रशीद का वकील अगले हफ्ते बाज़ाब्ता तौर पर दिल्ली हाई कोर्ट, माफ कीजिएगा, दिल्ली कोर्ट का रुख करने जा रहा है, जहां पर बाज़ाब्ता तौर पर वो इंजीनियर रशीद की जमानत को लेकर बाज़ाब्ता अपनी दरख्वास्त दायर करेंगे। इधर जम्मू कश्मीर के मायनाज एजुकेटर इरफान हफीज लोन का भी कहना है कि बाज़ाब्ता कानून में कहीं पे भी ये नहीं है कि अगर आप रुकन पार्लियामेंट बन जाते हैं, आप जीत हासिल कर लेते हैं, तो ये पॉइंट आपके लिए जेल से रिहाई का बन सकता है। लेकिन इस सब के पीछे भी सबसे पहले अदालत की जानिब से आपको रिहाई मिलनी चाहिए, उसके बाद ही आपको रिहा किया जा सकता है। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए जो LS आचार्य
जो आचार्य है उन्होंने भी कहा है, जो लोकसभा सेक्रेटरी रहे हैं उन्होंने 2 ऐसे उम्मीदवारों को मद्देनजर रखते हुए अपनी बात रखी है कि जिस तरह दिल्ली में अमृतपाल सिंह ने, अब माफ कीजिएगा पंजाब में अमृतपाल सिंह ने जिस तरीके से जीत हासिल की है और वो भी जेल में है, और उसी तरीके से जहां इंजीनियर रशीद भी जेल में है, और उनका कहना भी है कि अगर अदालत की जानिब से बाज़ाब्ता इशारा मिलता है तो इंजीनियर रशीद और अमृतपाल सिंह बाज़ाब्ता पार्लियामेंट पहुंच सकते हैं, वहां पर हलफ ले सकते हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिएगा कश्मीर औरा के साथ।